प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं फिर से सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे बीच में प्रदान कर दिया और फिर से ये मौका दिया है कि आप सबके बीच में आ पाया हूँ, आप सबसे मुखातिब हो पाया हूँ। इसके मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अविलंब अपने संदेश को आरंभ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं, आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं प्यारे पिताजी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा पिता हम सब से बातचीत करें पिता परमेश्वर। अपनी बातों को, अपनी रजाओं को, अपनी इच्छा को प्रभु जी अपने वचन के द्वारा प्रभु जी पिता हम पर प्रकट कर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, हम लोग एक वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलेगा भजन संहिता की किताब उसका 23 अध्याय उसका पहला पद को। यहाँ लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दूसरा पद, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मेरे प्रियो, बाइबल का ये वचन, ये पद लगभग सब लोगों को पता होता है, वरन बच्चे बच्चे को भी पता होता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कोई और वचन याद हो या ना हो, पर ये वचन और इस प्रकार के वचन जो है निश्चित तौर पे याद रहते हैं। देखिएगा, एक अभी जो एक ट्रेंड चला हुआ है, कन्फेशन, अंगीकार, है ना। हाँ, आप ये कहे, आप क्या देखना चाहते हैं आप वो कहे, और आप कहेंगे, आप अंगीकार करेंगे, वो आपके लिए होगा। निश्चित तौर पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा मुंह के फलों का सृजनहार हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन एक और बात कहता है। यदि हम लोग देखेंगे विलाप गीत उसका 3 अध्याय का 37 पद में यहाँ लिखा है, यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर मुहर नहीं करेगा, परमेश्वर अप्रूव नहीं करेगा, तो हम चाहे कितना ही कन्फेशन भी क्यों ना करें, लेकिन वो पूरा नहीं होगा। यदि परमेश्वर आज्ञा नहीं देगा तो वो पूरा नहीं होगा। ये भी एक धोखे की बात है कि बस जो कहते रहिए और वो पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के वचन को घोषणा करने के लिए भी एक जीवन होना चाहिए। देखिएगा, जब दाऊद इस बात को कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, हम लोग अक्सर इस वचन को जो है वो सिर्फ भौतिक बातों में ही लेते हैं, भौतिक चीज़ों में ही लेते हैं। हमारे दिखने वाली जो बातें होती है, स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, उसमें कोई यदि घटी कमी है, कोई परेशानी है, यदि ये वचन आ जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि परमेश्वर हमसे इन बातों को लेकर बातचीत कर रहा है। हो सकता है वो हो भी, पर असल में बात क्या है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि यहाँ पर ये लिखा है कि मुझे कोई घटी नहीं होगी, उससे पहले लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। तो सवाल सबसे पहले ये है कि क्या परमेश्वर आपका चरवाहा है, और परमेश्वर किनका चरवाहा होता है। क्योंकि चरवाहा तो कई प्रकार के होते हैं, गाय बैलों के भी चरवाहे होते हैं, भेड़ बकरियों के भी चरवाहे होते हैं, अन्य चरवाहे भी होते हैं, पर यहोवा किनका चरवाहा है, इस बात को जानना है। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 26 और 27 पद को मैं पढ़ता हूं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। तो वचन बताता है कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, यहोवा जो है, वो भेड़ों का चरवाहा है। तो जब हम इस बात को कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो ये सवाल हम पर आती है कि क्या हम उसकी भेड़ है। यदि हम भेड़ है और वो हमारा चरवाहा है, तो निश्चय ही वो हमें हरी हरी चराइयों में बैठाएगा और हमें सुखदाई झरने से पिलाएगा। लेकिन यदि हम भेड़ है तो, और हम उसकी भेड़ है तो, मेरे प्रिय, जब आप मत्ती 25 अध्याय में देखेंगे जहां न्याय के दिन को संदर्भित किया गया है, वहां पर लिखा है कि सारी जातियां यीशु मसीह के सिंहासन के सामने इकट्ठी की गई है। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वहां पर धर्मियों को अधर्मियों से अलग किया गया। और प्रभु यीशु ने दाईं ओर में भेड़ों को खड़ा किया और बाईं ओर में बकरियों को खड़ा किया। और दाईं ओर वाले वे थे जो परमेश्वर के साथ अनंत काल में वास करने पर थे, और बाईं ओर वाली बकरियां वे थे जो अनंत काल तक नरक में डाले जाने पर थे। तो वो जो है वो भेड़ों का चरवाहा है, बकरियों का नहीं। पर क्या अंतर है भेड़ और बकरी में? मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें जो है वो मेरे पीछे पीछे चलती है। भेड़ों और बकरियों में ये अंतर है कि भेड़ों का चरवाहा भेड़ों के आगे आगे होता है और बकरियों का चरवाहा बकरियों के पीछे पीछे होता है। तो यदि आप भेड़ हैं तो आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले होंगे।
इसका मतलब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होंगे। इसका मतलब आप परमेश्वर की अधीनता में होंगे। इसका मतलब आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे होंगे, तभी तो वो आपका चरवाहा है। तो फिर यदि आप परमेश्वर की इच्छा से जीवन नहीं बिता रहे हैं, आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को अपने अकॉर्डिंग अपने जीवन में उसको चाह रहे हैं, तो आप भीड़ नहीं है। फिर आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले नहीं हैं। तो फिर ये वचन भी कन्फेस करना बेकार है। फिर आप नहीं कह सकते कि यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा तो भेड़ों का चरवाहा है, और भेड़ें जो है वो तो चरवाहे के पीछे चलती है। तो इस बात से अपने आप को जांचना है, क्या आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? क्या परमेश्वर आपके जीवन में राज कर रहा है? यदि ऐसा है तो फिर आप गर्व से कह सकते हैं, हियाव से कह सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और घटी नहीं होगी तो भी किन बातों में? सिर्फ भौतिक बातों में नहीं। हो सकता है भौतिक बातों में घटी हो। बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? मेरे प्रियो, मसीही जीवन मक्खन की तरह जिया जाने वाला जीवन नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। मसीही जीवन आसान नहीं है। मसीही जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, दुख की वादियों से भरा हुआ है। हाँ, पर इस बात की गारंटी है कि हर कदम पर यीशु आपके साथ होंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि परमेश्वर आपको हमेशा ही हर चीजों के लिए मोहताज रखेगा। परमेश्वर बिल्कुल आपको भरपूरी में रखेगा। तो यदि ना भी रखे भौतिक बातों में तो भी कोई गम नहीं, तो भी वो खुदा हमारा खुदा ही रहेगा। लेकिन असल में बाइबल किन बातों को बताता है? क्या असल में दाऊद इन्हीं बातों को बोल रहा था कि मैं यहोवा मेरा चरवाहा है और मेरे पास कोई भी धन संपत्ति की घटी कमी नहीं है, मेरे मन में जो इच्छा है मैं वो कर सकता हूं, मुझे कोई घटी कमी नहीं है? सिर्फ ये बात कह रहा था? मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7 और 8 पद में पढ़ रहा हूं। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। मेरे अजीजों, पौलुस यहाँ पर धन की बात कर रहा है जो मिट्टी के बर्तन में है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। हाँ, मैं धनवान हूँ, मैं धन से भरपूर हूँ, पर कौन सा धन? ये नहीं कि मुझे कोई क्लेश नहीं है, पर ये कि मैं चारों ओर से क्लेश भोगता हूँ तो भी संकट में नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, दुख की वादियों से गुजरना है, पर यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारा धन है। यीशु है, हमें कोई घटी नहीं है। हम कभी कभी निरुपाय हो जाते हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं होता, तो भी निराश नहीं होते, क्योंकि आश्चर्य कर्म करता है हमारा परमेश्वर और हमारी सहायता के लिए 7 मार्ग को खोल देता है। लिखा है, जो भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे उन्हें दुख होगा। यहाँ पौलुस कहता है, हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। दुनिया में सताएगी, अंधकार में सताएगा, संसार में सताएगा, पर यीशु हमें त्यागेगा नहीं। हम अपनाए गए हैं। दुनिया हमें गिराएगी, पौलुस कहता है गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। परमेश्वर हमें बनाने वाला है, वो हमें संभालने वाला है। 16 पद में पौलुस कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्या है हमारा धन जिससे हम धनवान हो गए हैं और हमें कोई घटी कमी नहीं है कि यहोवा हमारा चरवाहा है। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो अनंत काल के लिए तैयार किया जा रहा है वो नया होता चले जाता है। यीशु मसीह जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया, अनंत जीवन देने आया। हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने, मेरे चरवाहे ने उत्तम उत्तम चराई रखा है, अपने अनुग्रह से भरपूर रखा है। दुखों में खड़े रहने की गारंटी वो देता है, सारा जीवन आखिरी सांस तक साथ रहने और अनंत काल में भी साथ रहने की बात वही करता है। 17 पद बताता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, यदि आप भौतिक बातों को लेकर ही
यदि भौतिक वस्तुओं में ही वचन को पढ़ते रहेंगे, आप कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जो यीशु ने हमारे लिए तय किया है। आप परमेश्वर के वचन को कभी भी नष्ट होने वाली बातों में नहीं ले सकते। आप परमेश्वर के वचन को कभी भी उन बातों में ना लीजिए जो थोड़े दिन की है, जो मिट जाने पर है, पर परमेश्वर के वचन को उन बातों में लीजिए जो हमेशा हमेशा तक परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। इसलिए आखिर में पौलुस कहता है, देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। मेरे प्रियो, जांचिए आज अपने आप को, आपका मन किन बातों में लगा हुआ है। क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं या अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर को चला रहे हैं? क्या परमेश्वर आपका चरवाहा है, आप एक भेड़ है, या बकरियों वाला प्रवृत्ति है आपके अंदर? क्या परमेश्वर आपसे खुश है? क्या यहोवा आपका चरवाहा है? यदि है तो आपको कोई घटी नहीं होगी। फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। अपना ख्याल रखें, प्रभु बढ़ते रहे सबको। जय मसीह की।